मोदी का आने मैंने दिखाने के लिए ये सब काम हो रहा है। ना कोई यहाँ पूछने आता है यहाँ का ग्रामीण को, ना फिर किसी को बात करने आता है। किसी को मतलब ही नहीं है कि इस गांव का लोग क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। अरे कहाँ घुसने देगा, वो नहीं ना देगा, नहीं घुसने देगा। मोदी जी आएंगे तो बीते बार जैसा कहीं ना सबको को घर घर छेक दिया जाए और किन्हीं को उनको देखने का भी नसीब ना हो। मोदी से हम लोग क्या विकास का काम करवाना चाहते हैं। जैसे हर टोला गली में रोड बनना है, हर घर में बिजली होना चाहिए, हर घर को राशन होना चाहिए। मोदी का आने मैंने दिखाने के लिए ये सब काम हो रहा है। अगर ये मोदी जी नहीं आते तो फिर हमेशा ऐसा ही रहता। ये जो जितना जो सरकारी कर्मचारी लोग रोड पे रोड जगह जगह पर स्टॉपेज हैं, ये लोग कहीं पेंट पोछाड़ा करवा रहे हैं, बाहर से लेबर मजदूर मिस्त्री ला करके। आप आएंगे खूंटी से उलियातू तो बस सड़क पे चमाचम दिखेगा। बाकी आजू बाजू सड़क के आजू बाजू अगर आप झाकेंगे तो मतलब जो पहले था वही है, मतलब कोई डेवलप्ड है नहीं। जब कोई बड़ा मंत्री आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, तब जाके इस गांव का विकास के बारे में घर घर जाकर के पूछा जाता है। मोदी तो कहाँ का है ना, वो पता नहीं मेरा। पता नहीं मोदी जी कौन है, नहीं पता। हाँ, आपके गांव में मोदी जी आ रहे हैं? हाँ तो देखेंगे, आएंगे तब तो। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के तौर पर भारतवर्ष में पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा के जन्मस्थली स्थान पर अभी मैं उनका गांव में हूं, जहां पर उनका जन्म हुआ था। झारखंड की राजधानी रांची से सटा हुआ एक जिला है खूंटी जिला के उलिहातू गांव में उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। उसी उलिहातू गांव में मैं अभी आया हूं। प्रत्येक वर्ष भारत में जनजातीय महोत्सव मनाया जाता है उनके नाम पर। उनकी जन्म जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। झारखंड स्थापना का अपना 23 वर्ष भी पूरा होने वाला है आगामी 15 नवंबर को। बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन सत्ता में बैठे जो हुक्मरान है, जो नौकरशाह है, वो इतने बेशर्म है जिनके बारे में जितना कुछ कह दो वो शब्द कम पड़ जाएंगे। 15 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी उलिहातू गांव में आने वाले हैं और जनजातीय उत्सव सेलिब्रेट करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी का आने का सूचना जब से बात नौकरशाहों के खेमे में गया है, ब्यूरोक्रेट्स के खेमे में गया है, तब से नौकरशाहों के भीतर एक खलबली मची हुई है। और आप जब खूंटी आइएगा तो खूंटू से आते वक्त के क्रम में जब आपको उलिहातू गांव में घुसना होगा, उलिहातू की तरफ जब आगे बढ़िएगा आप, तो देखिएगा कि नौकरशाह की गाड़ियां जिस तरीके से घूम रही है, ये भारत के इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि वो अंधे नौकरशाह जो अब तक उलिहातू गांव में देखने नहीं गए। उलिहातू गांव के जो दलित, शोषित, वंचित, गरीब परिवार के लोग जब उन तक पहुंचते थे तो उनके किसी भी समस्याओं का समाधान करने से सीधे तौर पर सख्त मना कर देते थे। आज उसी गांव में नरेंद्र मोदी के आने के नाम से केवल पूरा सड़क जो है सो पटी हुई है, जैसे तैसे काम करा दे रहे, जल नल योजनाएं बिछा दी जा रही है। लेकिन उसके पीछे का जो डार्कनेस है, उसके पीछे की जो गरीबी है, उसके पीछे की जो लाचारी है, जो बेबसी है, जिस भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर राजनीति होते आया है, जिस भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर आदिवासियों को वोट बैंक बना करके रखा गया है, उस आदिवासी समुदाय का क्या हाल है, उस उलिहातू गांव का क्या हाल है, उस उलिहाती गांव के लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाना पीना खाते हैं, उनका क्या खान पान है, क्या उलिहातू गांव का उस तरीके से विकास हो पाया है इस 75 वर्ष में, झारखंड के 23 साल में, या फिर नौकरशाह और राजनीति का भेड़ चढ़ गया उलिहातू गांव। यह गांव राजनीति का शिकार हो गया है। लगातार जनसभा की टीम गांव गांव जाकर के और खास करके आज उलिहातू गांव पहुंची हुई है कि जो अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में जो आर्टिकल छप रहे हैं, जो मीडिया में जो दिखाई जा रही है, उससे इतर धरातल पर क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, तो आज जनसभा की टीम आपको जमीनी हकीकत बताएगी कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को, जिसको भगवान का दर्जा इस भारतवर्ष में प्राप्त है, 25 वर्षीय नौजवान को, उस 25 वर्षीय नौजवान के गांव की हालात क्या है, उसके परिवार, उनके वंशजों की हालात क्या है, क्या इंदिरा आवास इस गांव में पहुंच पाई है, क्या लोगों को उसका फायदा पहुंच पाया है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं गरीबों के उत्थान के लिए, आदिवासियों के उत्थान के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है, जो फंड उनके लिए जारी किया जाता है, क्या वह गांव तक पहुंच पाता है। महिलाओं की स्वास्थ्य की बात जो इसी कमरे में बैठ करके नौकरशाह के लोग करते हैं, जो राजनेता करते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या वो धरातल पर पहुंच पाई है?
तो आज इन तमाम विषयों पर, इन तमाम मुद्दों पर आज हम इस उलिहाती गांव के ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। ये बिरसा मुंडा का गांव है। बिरसा मुंडा के गांव में बिजली की व्यवस्था कैसी? बिजली 24 घंटा है? नहीं 24 घंटा नहीं। बाल बच्चा कैसे पढ़ता है? बच्चा दिया के नीचे, बाती के नीचे? बाती के नीचे पढ़ती है। तो स्कूल वगैरह ठीक ठाक है? स्कूल वाला ठीक नहीं है, अच्छा से ठीक नहीं है स्कूल तो। हैं? नहीं ठीक है, ठीक ठाक नहीं है। अच्छा, सरकारी बाबू जैसे गांव में अभी घूम रहे हैं, पहले भी ऐसा घूमते थे कि ये मोदी के नाम पर घूम रहे हैं? पहले तो नहीं घूमते। पहले नहीं घूमता था? नहीं नहीं घूमता था, नहीं। नहीं। अच्छा, एगो यहाँ कुछ जल नल वाला कुछ बिछावल जा रहा है, तो ये पहले भी हो रहा था कि अभी ये शुरू हुआ है? अभी शुरू हुआ है। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं इसीलिए शुरू हुआ है? हाँ। अच्छा अच्छा, तो पता है कि मोदी जी आ रहे हैं? नहीं पता नहीं है। नहीं है। मोदी जी कौन है पता है? नहीं नहीं है पता? हम्म। कोई बताया नहीं? नहीं। अच्छा, बिरसा मुंडा कौन है पता है? वो बिरसा मुंडा तो हम लोग का आदिवासी है। आदिवासी है। हाँ। इंदिरा आवास वगैरह मिला है? नहीं नहीं मिला इंदिरा आवास? नहीं शहीद आवास भी मिलता था, मिला वो सब? नहीं। तो देखिए, इस महिला की दर्द को समझिएगा। बड़ी दबे जुबान में चीजों को कह गई, लेकिन बहुत कुछ कह गई। इंदिरा आवास वगैरह मिला है? का नाम होता है इंदिरा थोड़ा राशन वगैरह मिलता है? अरे मुखिया जी, ये बताइए तो, थोड़ा सा इधर घूम जाइएगा आप, कि ये उलिहातू गांव है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का गांव है। आजादी का 75वां वर्ष जो है सो भारत मना रहा है, और झारखंड 23 वर्ष का होने वाला है। इस गांव में वो सुविधाएं हैं जिस वजह से यह गांव जाना जाता है। देखिए, अभी तक तो इस गांव में पहले से जो व्यवस्था है वो बस उतने हैं। अभी जो यहाँ लिखा जा रहा है JJM, जल नल जल जीवन मिशन, वो हम देखे, वो सिर्फ एक ये बना हुआ नल लगा हुआ है, उसमें पानी का कनेक्शन नहीं हुआ है। अब पूछे, गांव वाला से पूछे तो बोलता नहीं, अभी तक तो पाइपलाइन ही नहीं आया है। बस इसको शो के लिए बनाया जा रहा है। अच्छा, शोकेस के लिए बनाया जाता बस 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 है? लोग आएंगे घूमने के लिए तो उसको तो देख मैं- करके जाएंगे। दिख जाए बस कि जल नल का कनेक्शन हुआ है, बस दिखावा के लिए। अभी तक पानी का व्यवस्था है ही नहीं। अच्छा, बिरसा मुंडा के नाम से जो है शहीद आवास वगैरह भी आवंटन होता था परिवार के लोगों को। ये गांव में कितना लोगों को मिल पाया इधर? अभी देखिए, अभी तो देखिए, खूंटी जिला में एक 2 स्थान पे एक गया मुंडा, जो बिरसा मुंडा के सेनापति जो थे, गया मुंडा गांव में कुछ 20-22 लोगों को मिला है, और बस ये जो उलिहातू गांव में यहाँ कुछ लोगों को मिला है। जबकि ये सब जो बिरसा मुंडा का बस्ती से अगल बगल जितना भी किन्हीं को नहीं मिला है। किन्हीं को नहीं? नहीं मिला। अच्छा, राशन वगैरह समय पर इन लोगों को मिल जाता है? सबका राशन कार्ड वगैरह बना हुआ है? राशन तो लगभग मिल ही जाता है। कभी कभार 19-20 होता है, कभी 2-4 दिन पीछे मिल, कभी पहले भी मिल जाता है। राशन लगभग ठीक मिल रहा है। अच्छा मुखिया जी, बताइए, जिस तरह से सरकारी बाबू लोग अभी एकदम सड़क में पटे हुए हैं, जहां तहां उनकी गाड़ियां खड़ी है, घूम रहे हैं सुबह शाम लगातार, ऐसे कभी देखे थे कि मोदी जी के नाम पर जो ये लोग घूम रहे हैं डर से? देखिए, ये जो जितना जो सरकारी कर्मचारी लोग रोड पे रोड जगह जगह पर स्टॉपेज हैं, ये लोग कहीं पेंट पोछाड़ा करवा रहे हैं, बाहर से लेबर मजदूर मिस्त्री ला करके, स्थानीय लोग 1-2 ही काम कर रहे हैं वहां पर। ये जब मोदी का आने मैंने दिखाने के लिए ये सब काम हो रहा है। अगर ये मोदी जी नहीं आते तो फिर हमेशा ऐसा ही रहता। हमेशा ऐसा ही रहता ऐसा ही रहता। अच्छा, तो जो काम हो रहा है उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है कि सब बाहरी दिक्कु लोग आके काम कर रहे हैं? सब बाहर से, मैंने जहां मैंने से लेबर मिस्त्री उठा के लाया है, या लोकल 1-2 ही लेबर हैं, सब बाहरी लोग ही काम कर रहे हैं। तो भगवान बिरसा मुंडा का गांव है, इसका फायदा गांव वालों को क्या क्या मिलता है? कुछ मिल रहा है कि बस भगवान बिरसा मुंडा का गांव है, ये तीर्थस्थली, उसका जन्मस्थली है, लोग आते हैं घूम फिर करके चल जाते हैं? गांव वाला को क्या लाभ मिलता है? लाभ तो बस देख रहे हैं, कोई यहाँ पर ना मजदूरी अस्थायी रूप से है, ना कोई रोजगार है, कुछ नहीं है। मजदूरी अगर मनरेगा में करेगा तो क्या 255 रुपया मिलता है। अगर कोई टेंडर अगर बड़ी बड़ी होती है तो वहां पर 400 से 500 रुपया लोगों को मजदूरी मिलता है, लेकिन स्थानीय को नहीं काम करने दिया जाता है, वो बाहरी लोग काम करते हैं उस पर, इसलिए कि आप काम करने नहीं जानते हैं। अच्छा, आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए काफी सारी योजनाएं बनती हैं, क्या उन योजनाओं का लाभ गांव के आखिरी व्यक्ति को मिलता है, या फिर बीच रास्ते में योजनाएं दम तोड़ देती है?
काफी सारी योजनाएं आदिवासी विकास पर बनती है, तो जानकारी हमको भी है, लेकिन अभी तक उस तरह का मैंने क्षेत्र में नहीं दिखता है जो कि आदिवासी इससे ऊपर उठ सकता है। अच्छा, आप लोगों की परिकल्पना में ओलिहातू गांव की अगर तस्वीर बदलनी थी तो इस 23 वर्ष के झारखंड में अब तक किस तरीके का ये ओलिहातू गांव होना चाहिए? बड़े बड़े शहर में जो अच्छे अच्छे स्कूल है, अच्छे अच्छे मैदान है और अच्छे अच्छे मकान है, रोड है, नाली है, पानी का व्यवस्था हो, ये हम लोग को लगता है कि इस तरह का अगर होने से गांव के लोगों को एक सुविधा मिलेगा कि अच्छा स्कूल अगर गांव में रहे, अच्छा बिजली का व्यवस्था रहे, पानी का व्यवस्था रहे, अच्छा मकान अगर रहे, यही विकास हम तो समझते हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है? क्या यहाँ पर कोई ऐसा मल्टी सिटी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है जो इस गांव के आसपास के लोगों को उसका फायदा मिल सके, या फिर स्वास्थ्य के लिए आपको रांची जाना पड़ता है, खूंटी जाना पड़ता है? एक स्वास्थ्य उप केंद्र यहाँ पर खुला हुआ है, लेकिन जब से मोदी का जो नाम आ रहा है कि 15 नवंबर को बिरसा जयंती पर आ रहे हैं, उसके बाद से हम आज का पेपर हम देखें कि कल आंख का जांच हुआ, आंख जांच वाला लोग आया था यहाँ पर। उससे पहले ना कोई यहाँ पूछने आता है यहाँ का ग्रामीण को, ना फिर किसी को बात करने आता है, ना देखने को आता है। जब कोई बड़ा मंत्री आएंगे, राष्ट्रपति आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, तब जाके इस गांव का विकास के बारे में घर घर जाकर के पूछा जाता है। ऐसे कोई किसी को मतलब ही नहीं है कि इस गांव का लोग क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। अगर मोदी जी यहाँ नहीं आते तो गांव के लोगों से नौकरशाहों का, सरकारी बाबुओं का कोई लेना देना नहीं था। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। मतलब आंख में काला चश्मा पहन के लोग बैठे बस 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 यही बात है ना? हाँ। तो आप लोग को लगता है कि जो कार्यक्रम मोदी जी का होने वाला है उसमें यहाँ के आदिवासी समुदाय को वहां पर एंट्री मिलेगा, प्रवेश मिलेगा? अब तो पार्टी का या सरकार का जो अधिकारी लोग बोलेंगे वो तय करेंगे। बीते बार जैसे द्रौपदी मुर्मू जो आई थी, हम लोग की भारत की राष्ट्रपति महोदया, वो उनका जब यहाँ आगमन हुआ था तो इस गांव के लोग ना किन्हीं बाहर का आदिवासी भाई बंधु को किसी से बात करने नहीं दिया गया, ना देखने को नसीब हुआ। देखने को भी नसीब नहीं हुआ। बहुत सारे लोग तरसते थे कि इनसे कुछ बात हम अपना समाज के लिए, अपना दुख दर्द के लिए हम बात करें, लेकिन किन्हीं को बात करने का मौका नहीं दिया गया। तो क्या लगता है इस बार फिर यहाँ की गरीबी को ढकने के लिए किनारे किनारे जो है सो जाली बांध दिया जाएगा ताकि यहाँ गरीबी मोदी जी को नहीं दिखे? अभी बीते साल का स्थिति देख के अभी बहुत सा ग्रामीण यही बात सोच रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो बीते बार जैसा कहीं ना सबको को घर घर छेक दिया जाए और किन्हीं को उनको देखने का भी नसीब ना हो और हम लोग कुछ बात भी ना रख पाए। लेकिन बहुत से लोग अंदर मन में सोच रहे हैं कि हम अपना क्षेत्र का समस्या के बारे में कुछ बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी से। तो मोदी जी आपको सुन रहे हैं, अगर एक अपील करना होगा, अनुरोध करना होगा तो क्या अनुरोध करिएगा मोदी जी से? मोदी जी से यही हमारा कहना है कि इस क्षेत्र के जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं, वो इस क्षेत्र के 10-12 लोग कम से हर अनेक कोई से मिल नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ लोग से तो जरूर मिलना चाहिए। ओलिहातू गांव में घूमते घूमते एक युवा मिल गया है मुझे, आर्टिस्ट है पेशे से। हमको ये बताइए कि ये बिरसा मुंडा का गांव ओलिहातू है, ओलिहातू गांव में बिरसा मुंडा का जन्म होने का कुछ फायदा है आप लोगों को या सिर्फ नाम है? अभी तक तो कुछ फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब आजकल के युवा थोड़े हम लोग पढ़ लिख गए हैं तो जानते हैं क्या स्थिति है, यहाँ का स्थिति क्या है और बाहर का स्थिति क्या है। तो हम लोग एक कंपेयर करें तो अभी तक जैसे ओलिहातू गांव कुछ विकास दिखता ही नहीं। बस आप आएंगे खूंटी से ओलिहातू तो बस सड़क पे चमाचम दिखेगा, बाकी आजू बाजू सड़क के आजू बाजू अगर आप झाकेंगे तो मतलब जो पहले था वही है। मतलब कोई डेवलप्ड है ही नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई डेवलप नहीं। पहले के मतलब कि यहाँ एजुकेशन से लेके मतलब जो भी काम हम करते हैं लोग कुछ है ही नहीं, जो पहले के चल रहा वही है। वो मंत्री लोग आते हैं, बहुत कुछ बोल के चला जाते हैं, कुछ होता नहीं है। मुझे भी बहुत बार ऐसे बोले हैं, मैं आर्टिस्ट हूँ, मतलब मैं बहुत बार बोला हूँ कि ये अर्जुन मुंडे के सामने बैठा हुआ है मैं, कि जैसे गया मुंडे जहाँ से घुसते हैं सड़कों से, वहाँ पर गया मुंडे चौक है, तो वहाँ पर स्टेचू लगना था, पिछले साल की बात है।
तो वहाँ अर्जुन मुंडा बोले, उनके साथ मेरे को मतलब साथ में बैठा, फिर बोले कि यहाँ वहाँ बनवाएंगे, ऐसे ऐसे कुछ बोले। और वहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग, सर को वहाँ के लोग भी बोले कि हम लोग इस लड़का से बनवाना चाहते हैं, तो कुछ हुआ ही नहीं। मतलब बस सुन के कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है। मतलब वो अच्छा, मूलभूत जो सुविधाएं होती है गांव घर की, जो जरूरतें होती हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे आवास हो, ये सभी चीजें इस गांव में कितना पहुंच पाई है, कितना मिलता है लोगों अभी तक तो देखिए बिजली बिल पहुंचा है, और बिजली बिल भी अभी लोग, गांव के लोग डरते हैं। जैसे हम लोग खुद देख रहे हैं, और मतलब गांव घर में रह करके वो लोग खुद डरते हैं कि भाई बिजली बिल तो सरकार बिजली तो ला दिया है, घर में अब सब बिजली यूज कर रहा है, लेकिन घर में मतलब कि आमदनी कुछ है ही नहीं। मतलब घर में मतलब जो मैं कुछ काम उम भी नहीं है कि कहाँ से पैसा आए तो कि मतलब बिजली का बिल भर सके, तो लोग डरते हैं। मतलब अभी भी जैसे अभी पानी के चल रहा है, मतलब चकाचक कुछ अभी मतलब मोदी जी आ रहे हैं तो बहुत जोरों से काम चल रहा है, लेकिन वो लोग डर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अभी भी अब घर में पानी आ जाएगा, वो भी सरकारी मतलब की व्यवस्था तो कर देगी, लेकिन उसका फीस जो भी फीस आता है, जिससे बिजली बिल आता है, अभी मतलब पानी के भी बिल आएगा, तो वो लोग डरते हैं कि मतलब कि वो आएगा, वो अपना काम तो कर रहा है, लेकिन हमारा तो कुछ फायदा ही नहीं। हमको फालतू घर से 1-2 रुपया उसमें भरना पड़ेगा, और घर का मतलब कि रोजाना कमाई मतलब कि एक दिन में भी कुछ भी कमा नहीं लेते। मतलब कि कम से कम एक घर में एक दिन में 1 रुपया आएगा तो भी बोल सकते कि हाँ भाई आमदनी कुछ है, लेकिन वो भी नहीं है, कोई आमदनी नहीं है। कुछ तो आमदनी। देखिए, रोजगार का कोई साधन नहीं है, जबकि ये बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जो है उलिहातू गांव है। कहाँ नाम है दादा? लेखो मुंडा। लेखो मुंडा। ये भगवान बिरसा मुंडा का गांव है, यहाँ उनका जन्म हुआ था, तो उसका कुछ फायदा सरकार की तरफ से आप लोगों को होता है? रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तो कुछ फायदा है? हाँ, थोड़ा तो फायदा, बहुत तो नहीं है। इंदिरा आवास वगैरह मिला आप लोग को? हाँ मिला। मिला है इंदिरा आवास। हाँ। राशन वगैरह मिलता है समय पर? हाँ मिलता है। बिजली की व्यवस्था कैसी है? ठीक ही है। ठीक ही है। पानी का व्यवस्था कैसा है? पानी तो यही है। ये जल नल वाला, ये जो है जल मीनार वाला? हाँ। अच्छा। और वहाँ का एक बिगड़ा हुआ है, वो तो अभी तक नहीं बना हुआ है। अच्छा, हमको ये बताइए कि जिस तरह से सरकारी बाबू लोग अभी एकदम रोड में जहां तहां खड़ा है, काम करवा रहा है, इससे पहले भी ऐसा काम होता था कि पहली बार हो रहा है? नहीं, यही हो रहा है। ये पहली बार हो रहा है। हाँ। तो मोदी जी जानते हैं कौन है? मोदी तो कहाँ का है ना, वो पता नहीं मेरा। पता नहीं है मोदी जी कौन है, नहीं पता। हाँ, आपके गांव में मोदी जी आ रहे हैं? हाँ तो देखेंगे, आएंगे तब तो। देखेंगे? हाँ। मिलेगा देखने के लिए? अरे कहाँ घुसने देगा, वो नहीं ना देगा। नहीं घुसने देगा। नहीं। हमारे यहाँ बिजली नहीं है, कितनी हमारी पेड़ काट गई, लेकिन बिजली नहीं है, क्या करेंगे? राशन उसन मिलता है समय पर? राशन पानी का समस्या है हमारे यहाँ। पानी कहाँ से आता है? हैं? हम लोग चूहे डाड़ी से लाते हैं, नल से नहीं आता। और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास की सूची में नहीं है गांव का। बरिंजकल गांव के अंतर्गत आता है, लेकिन गसा टोला छूट गया है। कैसे कहाँ से पानी पीते हैं लाके? कुआं से। मोदी जी आ रहे हैं, पता है मोदी जी कौन है? हम लोग के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी जी आ रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत तेजी से काम हो रहा है, पता है ना? पता तो है, लेकिन काम होगा तब तो। का काम करवाना चाहते हैं मोदी जी से? मोदी से हम लोग क्या विकास का काम करवाना चाहते हैं, जैसे हर टोला गली में रोड बनना है, हर घर में बिजली होना चाहिए, हर घर को राशन होना चाहिए, हर घर को पानी चाहिए। ये उलिहातू गांव है। 15 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री उलिहातू गांव आ रहे हैं, और यहाँ के जो ग्रामीण है, ये जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष है खूंटी जिला, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है, ग्रामीणों का भी ये बात एकदम साफ तौर पर कहना कि ग्रामीण कैमरा पे आने से वो बच रहे थे, वो बातचीत करने से बच रहे थे। उनका स्पष्ट कहना था कि हम क्या बोलेंगे, हमें बोलना उलना नहीं आता, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मोदी जी अगर हमारे गाँव में आ रहे हैं, हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, तो हमारी जो बातचीत है, हमारी जो तकलीफ है, हमें इस गांव में जो सुविधाएं चाहिए, तो हम लोग चाहते हैं कि एक जो हमारा संगठन है, संगठन में से एक कमेटी जो है वो बना करके, एक ग्रुप बना करके हम लोग मोदी जी से भेंट करें, और हमारी जो दुख तकलीफ है, हमारी जो मांगे हैं, वो मोदी जी के सामने रखें। लेकिन दूसरी तरफ इन लोगों को यह भी डर सता रहा है कि जो सरकारी बाबू है
वो हमेशा हम लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, हमेशा हम लोगों को ऐसे व्यवस्थाओं से, ऐसे कार्यक्रमों से दूर रखने का काम करते हैं। ऐसे में अगर हम लोगों को घुसने नहीं दिया तो इसका भी परिणाम कहीं ना कहीं आगे देखने के लिए मिलेगा। तो गांव घर से जुड़ी जो खबरें हैं और लगातार इस उलिहातू गांव में मैं अभी बना हुआ हूं और लगातार इससे संबंधित जो अपडेट है मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तब तक के लिए बने रहिए। जोहार।